सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल पीएम ट्यूटोरियल्स को और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके। इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये इंटर्नशिप रिपोर्ट होता क्या है? वे सभी छात्र जो बीएड करते हैं उन्हें सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप रिपोर्ट बनानी होती है। इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में वे अपनी शिक्षण अभ्यास के दौरान प्राप्त की गई अनुभवों को एक लिखित रूप प्रदान करते हैं। मैंने भी अपने शिक्षण अभ्यास के दौरान यह इंटर्नशिप रिपोर्ट बनाई थी और आज मैं अपनी वह इंटर्नशिप रिपोर्ट आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि बीएड में इंटर्नशिप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। मैंने प्रस्तावना से अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट की शुरुआत की है, क्योंकि प्रस्तावना किसी भी रिपोर्ट का अहम भाग होता है। उसके बाद मैंने उस विद्यालय का परिचय दिया है जिसमें मैं शिक्षणाभ्यास के लिए गया हुआ था। मैंने विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों का भी नाम अपने रिपोर्ट में प्रदर्शित किया है। फिर मैंने विद्यालय का कार्यकाल, कार्यालय का कार्यकाल आदि को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया है। समय सारणी को भी इसमें दिखाया गया है। विद्यालय में होने वाली प्रार्थनाओं को भी इसमें समाहित की गई है। जैसे हमारे विद्यालय में 2 तरह की प्रार्थनाएं होती थी, इसलिए मैंने यहाँ 2 प्रार्थनाओं को लिखा है। आप अगर चाहें तो यहाँ एक प्रार्थना भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक की लगी हुई सूचीपट को दिखाया है और वर्तमान में जो प्रधानाध्यापक हैं उनके बारे में कुछ लिखा भी है। इसके साथ ही मैंने विद्यालयों में अभिलेखों का जो रख रखाव होता है, जैसे छात्र उपस्थिति, छात्रों का संचयी अभिलेख, विद्यालय संपत्ति का रिकॉर्ड, पुस्तकालय का रिकॉर्ड, इन सभी का भी जिक्र किया है, जिसे आप देख सकते हैं। जैसे संचयी अभिलेख है, मैंने अपने विद्यालय के 2 छात्रों का संचयी अभिलेखों का प्रदर्शन अपने इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में की है। अगर आप चाहें तो यहाँ 2 से अधिक या 1 या 5-10 छात्रों का भी संचयी अभिलेख बनाकर अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने छात्र उपस्थिति पंजिका प्रपत्र का भी एक फ़ोटो लगाया है तथा शिक्षक की उपस्थिति का जो पंजिका प्रपत्र होती है उसको भी लगाया है। फिर गैर शैक्षणिक कर्मचारी जो होते हैं उनके बारे में भी मैंने कुछ लिखा है। विद्यालय का एक अपनी संपत्ति का एक रिकॉर्ड होता है जिसे मैंने इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में दर्शाने का प्रयास किया है, जैसे पुस्तकालय रिकॉर्ड। उसके बाद अवकाश तालिका को मैंने इसमें प्रदर्शित किया है। उसके साथ ही मैंने विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को भी इसमें प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। फिर विद्यालय का कुछ अपना वित्तीय रिकॉर्ड होता है जिसे मैंने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में शामिल किया है। फिर विद्यालय के कुछ उपलब्धि रिकॉर्ड होते हैं, जैसे विद्यालय के प्रचार, शिक्षक या छात्रों को मिलने वाले उपहार या सम्मान, जिसे विद्यालय में संरक्षित रखा जाता है। फिर शैक्षिक संसाधनों का भी मैंने अवलोकन किया और उस आधार पर मैंने एक अवलोकन रिपोर्ट बनाई जिसे मैंने अपनी इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में प्रदर्शित किया है, जिसे आप सभी देख भी सकते हैं। इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में मैंने कुछ आवेदन पत्र को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया है, जैसे नामांकन हेतु प्रार्थना पत्र, विद्यालय परित्याग पत्र हेतु
प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, आचरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र, अनुपस्थिति शुल्क माफ़ी हेतु, विलंब शुल्क माफ़ी हेतु, पुस्तकालय शुल्क माफ़ी हेतु। इसके साथ ही मैंने विद्यालय में दी जाने वाली सूचनाओं का भी एक प्रतिरूप, जिसे आवश्यक सूचना कहते हैं, उस आधार पर इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में उसका प्रतिरूप दिया है। फिर शैक्षिक क्रियाओं का भी मैंने जिक्र किया है, और हम जिस विद्यालय में थे वहाँ कुछ शैक्षिक क्रियाएं भी संपन्न हुई, जैसे सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, इको क्लब का आयोजन। उसके बाद उस विद्यालय में स्वच्छता अभियान जैसे भी कार्यक्रम चलाए गए। उसमें भी हम लोग जो भी छात्राध्यापक थे उसमें सम्मिलित हुए। विद्यालयों में खेल कूद भी ज़रूरी होता है, जिसे हमने इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में दर्शाया है। उसके साथ ही विद्यालय में खेल कूद के कितने प्रकार हैं उसे भी हमने दिखाया है कि इनडोर्स में कौन कौन से गेम आते हैं और आउटडोर्स में कौन कौन से गेम आते हैं। इसके बाद हमने विद्यालय में आयोजित होने वाले खेलों के स्तर को भी दिखाया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस किस स्तर पर विद्यालय में खेल होते हैं। जिस वक्त हम वहाँ शिक्षण अभ्यास के समय में थे, वहाँ शैक्षिक भ्रमण का भी आयोजन हुआ। संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हम सभी छात्राध्यापक सम्मिलित थे। उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम हुआ, जिसमें हम सभी उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। उसके बाद इंटरमीडिएट का परीक्षा केंद्र घोषित किए जाने पर भी हम सभी उस विद्यालय में ही उपस्थित थे। अपने शिक्षणाभ्यास के दौरान मैंने कुछ मूल्यांकन का भी कार्य किया, जिसमें 2 बच्चों की उत्तर पुस्तिका को मैं अपनी इस इंटर्नशिप रिपोर्ट में संलग्न भी किया हूँ, जिसे आप सभी यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही जब हम लोग उस विद्यालय से हमारी शिक्षण अभ्यास पूरी हुई, तो विद्यालय परिवार के साथ हमारी एक फ़ोटो शूट हुई, जिसे मैंने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में लगाया है। और अंत में मैंने निष्कर्ष को लिखा है। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल PM ट्यूटोरियल्स को, और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।